जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल। मैं आपके सामने अमन रिजवी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। हालांकि कोई खुशी का बात नहीं है, कोई खुशी का मोमेंट नहीं है, लेकिन मुद्दे इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि समझ में ही नहीं आता कि हम किन मुद्दों पे बात करें और किन मुद्दों पे हम लड़ाई करें, या किन मुद्दों पर सरकार से नाराज़ हों, या किन मुद्दों पे हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो एक नज़र इनायत की तरह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, ये सरकार की नाक में नकेल डालेगी। हम इस उम्मीद की तरफ, इस उम्मीद से और इस उम्मीद को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी किसानों को लेकर, किसानों के विरोधी बिल को लेकर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां हम मिलॉर्ड बोलते हैं और कहते हैं मिलॉर्ड, किसानों के मैटर में बीच का रास्ता नहीं होता, या तो आर होता है, ये पार होता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी जितनी अदालतें होती हैं, इनके फैसले ये देखकर नहीं होते कि सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है, पावर किसकी है। नहीं, इनकी जितने भी जजमेंट होते हैं ये उस मुल्क के लिए होते हैं जिस मुल्क का ये जुडिशरी सिस्टम होता है, या जिस संविधान को ये लोग मानते हैं या माना जाता है। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गली मोहल्ले की अदालत का है, एक पंचायत का है, और वो बीच का रास्ता निकाल रही है। जैसे दो गुटों में लड़ाई हो जाए और कुछ समझदार लोग आए, कुछ डिप्लोमेट लोग आए और कहें कि बीच का रास्ता निकाल लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट लॉयल्टी दिखाता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, वो जनता के हित के लिए काम करता है, वो देश के हित के लिए काम करता है, वो संविधान के लिए काम करता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो जनता के हित में बात कर रही है, वो किसानों के हित में बात कर रही है। उसने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को बस ये जल्दी है कि किसी भी तरह ये आंदोलन हटा दिया जाए। वो पैंडेमिक की दुहाई दे रहा था कि भाई पैंडेमिक है और सड़कों पर बच्चे और बूढ़े किसान हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का टोटल कंसंट्रेशन इस बात पे था कि आंदोलन में जो बैठे हुए बूढ़े और बच्चे हैं वो परेशान ना हो, वो घरों को चले जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आया कि बैठा हुआ किसान है, इंसान है, अन्नदाता है, भारत की इकोनॉमी है, उसको ये नज़र नहीं आया। उसने साफ कहा कि इस वाले बिल को सस्पेंड कर सकती है सरकार, यानी वो जनता के हित में बात ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ डराई सहमी नज़रों से देखता हुआ नजर आया। उसने ये सवाल नहीं पूछा सरकार से कि आया जब लॉकडाउन था, पूरा भारत बंद था और आपने तमाम इंस्टीट्यूशन पे ताला ठोक दिया था, आप यानी सरकार ने, तो फिर किस तरह आपने लॉकडाउन में ये वाला बिल दादागिरी से पास करा। सरकार से सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल पूछना चाहिए था कि आपने कैसे पास करा, जब आप एक दफा पैंडेमिक की दुहाई दे रहे थे, आप लॉकडाउन की दुहाई दे रहे थे और आपने तमाम भारत को बंद करके घरों में कैद कर दिया। फिर किस तरह आप ये बिल लेकर आ गए। सुप्रीम कोर्ट को पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। लेकिन अफसोस की ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आंदोलन वापस चला जाना चाहिए और एक तरह की कमेटी बना लो चाहो तो, कि बाद में ये किसान चले जाएं और कमेटी बाद में सारी जिंदगी काम करती रहे। क्योंकि हिंदुस्तान में कितनी कमेटियां बनी हैं, क्या किसी का कोई रूल फॉलो हुआ, क्या कोई अप्लाई हुआ? कमेटी बनती है, जजमेंट आता है और वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी, साफ ऐसा नजर आया कि वो गवर्नमेंट के पक्ष में काम कर रही थी, वो गवर्नमेंट से डरी सहमी थी, वो हमारी तरफ से, वो जनता की तरफ से, वो संविधान की तरफ से लगातार आंख मूंदे हुई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो 70 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, इसके मर्डर की जिम्मेदारी किस पर आएगी? क्या सरकार पर नहीं आएगी?
सुप्रीम कोर्ट को ये टेंशन है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली में ना आ जाएं। माफ कीजिए मी लॉर्ड, ये किसान हैं, ये राजपथ पे आने की बात नहीं कर रहा है, ये सत्ता पथ पे आने की बात नहीं कर रहा है, ये जनपद पर आने की बात कर रहे हैं, ये रामलीला मैदान में आने की बात कर रहे हैं। और रामलीला मैदान हमेशा से इतिहास रहा है कि प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है, और वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी से हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी धरने दिए थे। तो फिर क्या वजह है कि ये किसान जिनको दिल्ली के बॉर्डर पर रोककर मारा जा रहा है, शहीद करवाया जा रहा है, और लोग कुर्बानियां दे रहे हैं इस संविधान को बचाने के लिए, इन किसानों को बचाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को वो जवान और वो किसान नजर नहीं आ रहे। शायद आपको मालूम नहीं होगा, इन किसानों के बेटे ही जवान हैं जो देश में रहकर देश की रक्षा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जो रिटायर हैं और बाद में किसान बन गए, और अब वही किसान बॉर्डर पर बैठा है, दिल्ली के रोड्स पर बैठा है। लेकिन सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे फौजी बैठे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़कर आ गए हैं, जो जवान थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन सरकार को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना ये वाली चीज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट को नजर आई। लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि ये सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ ये कॉरपोरेट सेक्टर को खुश करना चाहती थी। उसको ये नज़र आ गया कि किसान सड़कों पर बैठा है, किसान को वापस चला जाना चाहिए। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी सरकार से ये नहीं कहा कि नहीं, जब ये किसान कह रहे हैं कि ये बिल उनके विरोधी है तो आप इस बिल को वापस लीजिए। आप देखिए, जब ये बिल पारित हुआ तो क्या इन्होंने किसी किसान को बुलाया? क्या इन्होंने जो कृषि प्रधान के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो एग्रीकल्चर देखते हैं, उनको बुलाकर पूछा वैज्ञानिकों से कि ये बिल किसानों के हक में? जबकि आपको पता है कि भारत की आबादी कम से कम 90 करोड़ से ज़्यादा किसानी पर टिकी हुई है। तो क्या सरकार ने उनसे वार्तालाप करी थी? क्या सरकार ने इसको राज्यसभा में पास कराया था? इस बिल को वोटिंग करवाई थी? नहीं करवाई। और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पे ठप्पा लगा दिया। इन्होंने पहले दुआइयां दी कि हम मेजॉरिटी में है, हमारी मेजॉरिटी इस वाले बिल के पक्ष में है और ये हमारे पक्ष में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि फिर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी से फिर इतनी मुखालफतें क्यों हो रही? मतलब ये बिल सिर्फ वहीं पर फायदेमंद क्यों है जहां पर बीजेपी की सत्ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात पूछी? जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये वाली बात पूछनी चाहिए थी। अब क्या हमारे देश की अदालतें, जुडिशरी भी गवर्नमेंट के दबाव में काम करेंगी, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगी? फिर किसान सही हैं, किसानों के अंदेशे सही हैं। किसानों को साफ पता है कि अगर ये वाला मूवमेंट नाकाम कर दिया गया या कुचल दिया गया या कोरोना खरीद के दोबारा लाया गया और उसकी आड़ में इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया, तो भारत से फिर संविधान नाम की चिड़िया फुर हो जाएगी। ये वाली बात भारत का किसान समझ चुका है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी पूछना चाहिए था कि सरकार के वो फर्जी किसान कहाँ हैं? क्या उन फर्जी किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि मीलॉर्ड ये बिल हमारे पक्ष में है? कहाँ है वो हेमा मालिनी फर्जी किसान, अक्षय कुमार फर्जी किसान, सनी देओल फर्जी किसान, धर्मेंद्र फर्जी किसान, अमिताभ बच्चन फर्जी किसान? कहाँ है ये फर्जी किसान? क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि हाँ ये बिल हमारे पक्ष में है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था कि वो किसान कहाँ है फर्जी जिनको सरकार कह रही है कि ये बिल उनके पक्ष में है। उनको भी तो डालनी चाहिए कि हाँ, ये जो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं ये किसान नहीं है, कुछ लोग हैं। जैसे सरकार इस मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए कह रही है कि मीलॉर्ड ये किसान नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको अपोजिशन ने भड़का दिया है, जिनको कांग्रेस ने भड़का दिया। ये वो लोग हैं जो आकर बैठ गए, ये किसान नहीं है। तो फिर वो लोग कहाँ हैं? वो फर्जी किसान कहाँ हैं जिसको ये सरकार कह रही किसान है? फिर वो क्यों नहीं धरने पर बैठ जाते? वो क्यों नहीं पिटीशन डालते? और वो क्यों नहीं चिल्लम चिल्ली मचाते कि हाँ ये बिल हमारे पक्ष में है?
क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल करा सरकार से कि भारत में जिस तरह लगातार किसानों की खुदकुशियां बढ़ रही हैं, जिस तरह किसान कर्जे में मर रहा है, कर्जे में डूब कर मर रहा है, फिर वो ऐसा कैसे मान ले कि जितने भी पूंजीवादी हैं और एग्रोकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो खेती किसानी नहीं करते, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फिर वो सीड जो बीज का कारोबार करते हो पूंजीपति वो हो, चाहे फर्टिलाइजर वाली फील्ड हो, तो ये जितने भी कॉरपोरेट के हाथ में, ये कैसे करोड़पति बने जा रहे हैं। मतलब जो बीज बेच रहा है वो करोड़पति बन गया, जो एग्रोकल्चर कर रहा है वो भी करोड़पति बन गया, जो फर्टिलाइजर कर रहा है वो भी करोड़पति बन गया। लेकिन जिस किसान को लेकर, जिस किसान को यूज करके ये तीनों चीजें, ये तीनों बिजनेस ऊपर चल रहे हैं, तो फिर किसान को फायदा क्यों नहीं हो रहा, किसान की इनकम में फायदा क्यों नहीं हो रहा, इन लोगों को, इन पूंजीपतियों को, इन कॉरपोरेट घरानों को कैसे फायदा हो रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला सवाल गवर्नमेंट से करा? जबकि किसानों की तरफ से जितने भी वकील थे उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, हम गांधीवादी हैं, हम बिल्कुल भी दंगा नहीं मचा रहे हैं, हम आराम से बैठे, हम गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की नीतियों से सवाल कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से मिलकर बात करना चाहते हैं, हम रामलीला मैदान में आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इस बिल के विरोधी। हम गांधी विचार वाले हैं, हम तीर त्रिशूल तलवार लेके भाजपाइयों की तरह सड़क पर नहीं उतरेंगे, हम भाजपाइयों की तरह रेप नहीं करते फिरेंगे, हम भाजपाइयों की तरह दंगा नहीं मचाते फिरेंगे। किसानों की तरफ से वकीलों ने ये कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ठिठुरती हुई सर्दी अब नजर आ रही है कि बच्चे आ रहे हैं, बुढ़े आ रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ये किसान क्यों नहीं नजर आ रहे? आज बहुत ज्यादा मायूसी का दिन है, आज बहुत ज्यादा मायूस करा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कैप्चर में आती जा रही है। वो फैसले जनता के हित में नहीं हो रहे, वो संविधान के हित में नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था कि जब आपने लॉकडाउन लगाया था, क्या आपने संविधान को ध्यान में रख के लगाया था? आपने तमाम इंस्टीट्यूशन में ताले ठोक दिए थे, क्या संविधान के दायरे में लगाया था? फिर आपने ये वाला जो बिल लेकर आए थे, आप दादागिरी से लेकर आए थे, तब आपने संविधान का ख्याल रखा था? आपने राज्यसभा से ये बिल वोटिंग नहीं करवाई? क्या यहाँ पर हमारा संविधान नहीं कहता कि आपको वोटिंग करवानी चाहिए? तो ध्वनि मत से आप लेकर आए। ध्वनि मत क्या होता है? सबसे कमजोर तरीका होता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटहरे में खड़ा करा और उससे सवाल मांगा कि आपने ये कैसे करा? आपने किसानों की बिना मर्जी से, किसानों को बिना बीच में डाले, किसानों से बिना वार्तालाप करे ये बिल कैसे पास कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करा? नहीं करा। और यही अंदेशा मेरे इन किसानों को है कि अगर इस बार हमारा ये वाला मूवमेंट जो जन आंदोलन बन चुका है और पूरे भारत के किसान इनके साथ हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर डराया और धमकाया जा रहा है, किसानों पर जुल्म करा जा रहा है और उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल करा कि आप किसी की आज़ादी पे डाका डाल रहे हैं? जब किसान बोल रहा है कि ये बिल उसके पक्ष में नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं पीछे हटना चाहती? मैं आपको बताऊंगी कि सरकार क्यों नहीं पीछे हटना चाहती। ये बिल लागू इन्होंने बेशक अभी करा हो, लेकिन इस बिल पे 4-5 साल से काम चल रहा था। अंबानी और अदानी की एग्रोकल्चर की 40 कंपनियां पहले ही बना दी गई थी और एक एक कंपनी 500 करोड़ की है। अगर ये बिल वापस लेते हैं तो अंबानी अदानी इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंबानी अदानी ने टोटल पूरा का पूरा ये एग्रोकल्चर, ये पूरा का पूरा किसानों को अपने अंडर में, अपने कैप्चर में, अपनी गुलामी में करने के लिए सरकार से दबाव में लाके बीजेपी को पैसा खिलाकर ये बिल पारित करवाया है। अब उगले अंडा निगले कोड़ी वाली बात हो चुकी है कि अगर सरकार ये वाला बिल वापस लेती है तो अंबानी अदानी नहीं छोड़ेंगे। बेशक अंबानी की चीखें निकली पड़ी हुई हैं और वो भी बीजेपी सरकार की तरह जुमलाबाज, नरेंद्र मोदी की तरह जुमले फेंक रहे कि नहीं भाई किसानों हमें माफ कर दो, हमारे जियो पे अटैक मत करो, हमारे टावर मत उखाड़ो, हमारे मॉल्स बंद मत करो, अपने मॉल्स मत खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन किसानों के साथ आप ऐसे नहीं
आएंगे अंबानी। आप सरकार से सवाल करें, आप इस बिल के विरोध में खड़े हो, आप किसानों के पास आके वार्तालाप करें, आप लिखत में दें कि अंबानी ग्रुप सरकार के साथ नहीं खड़ा हुआ है। आप करें ना, आप भी फर्जीवाड़ा मत करें, क्योंकि ये डिजिटल युग का डिजिटल किसान है और ये समझ चुका है ये सरकार की मंशा, सरकार की मक्कारी और पूंजीपतियों की जो ड्रामेबाजी है, जो एक मकड़ जाला है और पूरे भारत को ये मकड़ी की तरह कैप्चर करके अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। पूरे भारत का किसान भी समझ चुका है और पूरे भारतीय भी समझ चुके हैं। और मैं लगातार आपसे ये वाली बात कहती चली आ रही हूँ कि बेशक ये प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं, बेशक सड़कों पर किसान उतरा हुआ है, लेकिन वो 140 करोड़ के लिए उतरा हुआ है, वो आपके लिए उतरा हुआ है, क्योंकि इस वक्त भारत की रोटी खतरे में है। किसान आपके पास आपकी रोटी, आपका आटा, आपको गल्ला 20 या 25 रुपए किलो जो आपको मिल रहा है वो पहुंचाना चाहता है। लेकिन अगर ये वाला बिल नोटिफाई हो जाता है, लागू हो जाता है, तो आप यकीन करिए आपको वही आटा 200 या 150 रुपए किलो मिलना है। और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 2-3 महीने बाद ये ड्रामा हो जाएगा। अगर ये किसान यहाँ से चले गए या सरकार नहीं झुकी तो किसान आपके लिए बैठा है सड़कों पर। 140 करोड़ भारतीयों को होना चाहिए था, ना कि किसानों को। किसानों के पास ज़मीन है, वो अपने खानदान को, अपने परिवार को उसी ज़मीन पर खेती बाड़ी कर कर पाल सकते हैं। तो आप लोगों के पास, कितनों के पास ज़मीन है? कहाँ है ज़मीन आपके पास? तो ये आपके लिए रोटी बचाना चाहता है। और जैसे कि आप जानते हैं, इस किसान मूवमेंट को जो कमज़ोर कर रहे हैं, जो फर्जी किसान हैं, जिन्होंने आज तक गमले में धनिया नहीं उगाया, जिनको यही नहीं पता कि गमले में धनिया किस तरह उगता है, वो फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं। और वो लोग जो बेज़मीर हैं, बेज़मीन हैं, वो इन किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और पता नहीं कहाँ कहाँ के खिताबात दे रहे हैं। तो ये ओरिजिनल किसान है, इनके सपोर्ट के लिए आप तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। और अगर इस बार ये मूवमेंट ख़त्म हो गया या गवर्नमेंट ने कुचल दिया, तो आप यकीन करिए कि संविधान नाम की चिड़िया, संविधान नाम की कोई चीज़ मेरे भारत में नहीं बचेगी। तो मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन किसानों की सपोर्ट में आए। इन बिल को पढ़िए तो सही, देखिए तो सही कि सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपकी रोटी, आपकी सब्जी, आपकी हंडिया आपसे छीनना चाहती है और आपको भूखमरी की तरफ लाकर आपको भी अफ्रीका जैसा बनाना चाहती है।